हाय गाइस, टेल्स ऑफ डीमन एंड गॉड्स के नेक्स्ट पार्ट में आप सभी का स्वागत है। फिर हमारी शुरुआत में हमें फैमिली हेड को दिखाया जाता है जो नायली की बात सुन के सीरियस होकर नायली को देखते हैं और नायली उनको फिर वो गौर से देखते हैं और फिर वो अपनी अटेंडेंस को बुलाते हैं और कहते हैं कि अटेंडेंस जाओ, इसे तैयार करो। फिर एक सर्वेंट उनके पास आती है उस हर्ब को पीस के एक कटोरी में लेके, तो फैमिली हेड उस हर्ब को गप गप करके पी लेते हैं और एकदम से हैरान होकर देखते हैं और फिर अपना सर नीचे कर लेते हैं। तो ये देख के होंग यू परेशान होकर कहती है कि फादर, और नायली शांत होकर देख रहा होता है। फिर नायली देखता है कि उसके गर्दन पर शॉर्ट रखी होती है और ये शॉर्ट होंग यू ने रखी होती है और वो गुस्से में नायली से कहती है कि अगर मेरे किंग को कुछ हो गया तो तुम भी उनके साथ मौत के रास्ते पर जाओगे। और नायली की गर्दन पर शॉर्ट रखे होती है। तभी फैमिली हेड कहते हैं कि होंग यू रुको। तो हमें फैमिली हेड को दिखाया जाता है जो अपनी नाक से धुआं निकाल रही होती है और फिर शांत होकर नायली से कहते हैं कि क्योंकि अब तुम्हारे पास इलाज की रेसिपी है तो जल्दी से वो हमें दे दो तो मैं तुम्हें मौत की सजा से माफ कर सकता हूँ। तो नायली कहता है कि मुझे नहीं लगता है कि आप मुझे छोड़ेंगे, भले ही मैं आपको ये रेसिपी अभी दे दूं। फैमिली हेड, कृपया मुझे बेवकूफ मत समझिए। तो फैमिली हेड सीरियस होकर कहते हैं कि अगर तुम ऐसे ही अनकोऑपरेटिव रहोगे तो मेरे पास तुम्हारा मुंह खुलवाने के लिए हजारों तरीके हैं। तो ये सुन के नायली हंसने लगता है ही और अपनी जीभ को अपने दांतों तले दबा के कहता है कि आमतौर पर ऐसे हालात में बुरी नियत वाले लोग मरने से पहले रेसिपी बदल देते हैं और अपनी जीभ को भी काट लेते हैं। तो ये सुन के फैमिली हेड हंसते हुए कहते हैं कि तुम तो काफी बहादुर निकले लीजू मेरे भतीजे। और कहते हैं कि मैं तो बस तुम्हें टेस्ट कर रहा था, तुम सच में व्हाइट रेडियस फैमिली के डिसेंडेंट हो, मुझे बहुत खुशी हुई तुमसे मिलके। तो नायली भी हंसने लगता है और कहता है कि लॉर्ड अंकल, आप तो मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, मैं इतना बुरा इंसान तो बिल्कुल नहीं हूँ। और फिर नायली फुल जोश में कहता है कि क्या मेरी फैमिली ने ये रेसिपी इसलिए नहीं खोजी थी ताकि उसे सिल्वर विंग फैमिली के लोगों को दे सके। और कहता है कि आपकी बीमारी ठीक करने के लिए मैं अपनी जान भी जोखिम में डालने को तैयार हूँ। और एक हर्ब्स के बैग को देते हुए कहता है कि ये सारी हेवन साइड ग्रास मेरे पास है अंकल, इससे कई महीनों तक आपका दर्द कम हो जाएगा। तो फैमिली हेड उन हर्ब्स को लेते हुए कहते हैं कि तुम बहुत समझदार हो मेरे भतीजे। और फिर फैमिली हेड भी बड़े जोश में अपने हाथ को फैला के कहते हैं कि अब से सिल्वर विंग फैमिली का पूरा इलाका तुम्हारे लिए खुला है, इसे तुम अपना ही घर समझो, जहाँ चाहे वहाँ जाओ और कोई भी तुम्हें नहीं रोकेगा। और अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो बेझिझक मुझसे मांग लेना मेरे भतीजे। तो नायली उनको ग्रीट करते हुए कहता है कि धन्यवाद अंकल, और अपने मन में स्माइल करते हुए सोचता है कि हेवन साइड ग्रास जहरीली तो नहीं है, लेकिन इससे वो इस पर बहुत ज्यादा डिपेंड हो जाएगा। और फिर फैमिली हेड कहते हैं कि अटेंडेंस, एक बैंक्वेट की तैयारी करो, मैं अपने भतीजे लीजू के सम्मान में एक बहुत बड़ा बैंक्वेट रखूंगा। फिर नायली अपने मन में सोचता है कि निंगर और बाकी लोग अभी भी मेरा इंतजार कर रहे होंगे, अगर मैं ज्यादा देर कर दूंगा तो वो लोग मुझे ढूंढने आएंगे और खतरे में पड़ जाएंगे। तो फिर नायली फैमिली हेड से कहता है कि फैमिली हेड, मुझे थोड़ी देर के लिए पहाड़ से नीचे जाना होगा, वहाँ मेरे दोस्त मेरा इंतजार कर रहे हैं। तो ये सुन के फैमिली हेड कहते हैं कि ओ फ्रेंड्स। और फैमिली हेड मन में सोचते हैं कि अभी हम लोग एक पेड़ के टॉप पे हैं। फिर फैमिली हेड जबरदस्ती वाली स्माइल करके कहते हैं कि मेरे भतीजे के दोस्त तो मेरे भी दोस्त है, मैं किसी को भेज देता हूँ यहाँ लाने के लिए। तो नायली भी पोलाइटली कहता है कि अगर मेरे दोस्तों का अंकल के लोगों के साथ कोई झगड़ा हो गया तो बेहतर होगा कि अगर मैं खुद जाऊं। तो फैमिली हेड कहते हैं कि ठीक है, तो होंग यू तुम्हारे साथ जाएगी। और फैमिली हेड अपने मन में सोचते हैं कि होंग यू अपनी पावर से सिल्वर रिंग के सीईओ को भी दबा सकती है। फिर हमें नायली के दोस्तों को दिखाया जाता है और लूपिया और वीरान कोई गेम खेल रहे होते हैं। वैसे इस गेम को किस किसने खेला है और इस गेम को क्या कहते हैं ये कमेंट में बताना। फिर हम देखते हैं कि नायली वहाँ आ गया होता तो उसको देख के सब लोग हैरान हो जाते हैं और अपना गेम छोड़ के खड़े हो जाते हैं। तो लूपिया अपने हाथ में उस डंडी को फेंक के कहता है कि अरे तुम आखिरकार वापस आ गए, तुम्हें इतना समय लग गया कि हम तुम्हें ढूंढने निकलने वाले थे। तो नायली कहता है कि जब मैं पहाड़ के ऊपर गया था तो मुझे अचानक सिल्वर विंग फैमिली के एक अंकल मिल गए और होंगी उन लोगों को डाउट भरी नजरों से देख रही होती है और कहती है कि तुम्हारी लैंग्वेज तो लगभग हमारी जैसी ही है। फिर नायली कहता है कि सिल्वर विंग फैमिली और हमारी व्हाइट रेडियंस फैमिली के बीच दैट टाइम से पहले बहुत अच्छे संबंध थे। तो ये सुन के डूजे हैरान होकर सोचता है कि व्हाइट रेडियंस फैमिली, नायली ने अपनी फैमिली कब बदल ली और मन में सोचता है कि क्या हमें भी अपनी पहचान छुपानी पड़ेगी। और निंगर की तरफ देखता है और निंगर भी डूजे की तरफ देखती है और बाकी दोस्त भी एक दूसरे की तरफ देखते हैं और नायली का इशारा समझ जाते हैं और शांत होकर देखते हैं। तो होंग यू उन सबको शक भरी नजरों से घूर के देखती है। तो लूपिया भी कंफ्यूज होकर देख रहा होता है और लूपिया को ऐसे देख के रेड वाला दोस्त भी चौंक जाता है और सोचता है कि ये साल अब कोई गड़बड़ ना कर दे। और होंग यू भी लूपिया को शक भरी नजरों से देखती है। तो नायली भी ये देख के थोड़ा नर्वस होकर सोचता है कि क्या हमारा छूट पकड़ा गया। तो लूपिया ब्लश करते हुए होंग यू को देख के कहता है कि ये छमिया कौन है, वाओ क्या बॉडी है इसकी। तो ये सुन के सासू पलट के गुस्से में लूपिया को घूरती है और होंग यू भी गुस्से में अपने दांत पीसती है। और नायली कहता है कि अरे खुद को संभालो, ये मेरी क्लैन सिस्टर है। तो फिर लूपिया अपने सर को खुजलाते हुए कहता है कि माफ करना, मैं अपने मैनर्स भूल गया था। और कहता है कि तुम्हारा नाम क्या है क्लैन सिस्टर। तो लूपिया बस इतना ही कह पाता और सासू का पंच जाके सीधे लूपिया के मुंह पे पड़ता है और होंग यू आगे जाते हुए कहती है कि चलो चले। और पीछे सासू लूपिया की कुटाई लगा रही होती है और कहती है कि अब ताड़ी की लड़की को वो ही मेरे होते हुए।
फिर होंगी आगे और नायली उसके पीछे जा रहा होता है और फिर नायली एक जगह रुक के पीछे अपने दोस्तों को आंख से इशारा करता है, तो बाकी दोस्त भी उसको इशारा करते हैं कि हम सब समझ गए। फिर हमें उस जाइंट ट्री के ऊपर ऑडियंस हॉल को दिखाया जाता है और उसके अंदर हमें फैमिली हेड को दिखाया जाता है, जो स्माइल करते हुए कहते हैं कि आओ मेरे भतीजे, तुम्हारे नाम का एक और जाम हो जाए। तो नायली कहता है कि हम अभी बच्चे हैं, हम ड्रिंक नहीं कर सकते हैं, उसकी जगह हम चाय ही पी लेंगे। और हम देखते हैं कि ये लोग सीधे बैंक्वेट के टाइम पे पहुंचे होते हैं और सब लोग एक गोल टेबल पे बैठे होते हैं और फैमिली हेड अपना ग्लास ऊपर करके कहते हैं कि ही बिल्कुल बिल्कुल बच्चों को ड्रिंक नहीं करना चाहिए, और कहते हैं कि मेरा भतीजा लीजियो सिल्वर विंग फैमिली की टेरिटरी का सम्मानित मेहमान है, और कहते हैं कि सब लोग याद रखो जहां भी ये जाए कोई भी इन्हें रोकेगा नहीं और इनकी हर रिक्वेस्ट पूरा करने की कोशिश करो। फिर एक और टेबल पर 3 लोग बैठे होते हैं और एक बंदा ब्लैक कपड़ों वाला जिसके पंख होते हैं वो कहता है कि लीजियो, और नायली की तरफ देख के कहता है कि इसकी किस्मत कितनी बढ़िया है, इसे तो सीधे फैमिली हेड का इतना खास फेवर मिल रहा है। फिर फैमिली नायली के दोस्तों की तरफ देख के अपनी पावर को निकाल के कहते हैं कि तुम सब मेरे भतीजे लीजियो के दोस्तों, इसलिए तुम भी सिल्वर विंग फैमिली के सम्मानित मेहमान हो, इसे अपना ही घर समझना, किसी भी चीज के लिए झिझकने की कोई जरूरत नहीं है। और वीनर और डूजे डर रहे होते हैं उन्हें देख के, और बाकी दोस्त भी डरते हुए टेबल पर बैठे होते हैं और कहते हैं कि धन्यवाद फैमिली हेड, धन्यवाद फैमिली हेड। और नंगर भी डर रही होती है, तो नायली नंगर को देखता है और उसके हाथ को पकड़ता है, तो नंगर नायली की तरफ देखती है, तो नायली कहता है कि डरो मत। फिर कहीं चाबुक चलने की आवाज आ रही होती है, फिर हमें उसी बंदे को दिखाया जाता है जिसके वो काले पंख होते हैं, वो एक प्लेस से बना होता है और उसको गार्ड चाबुक से पीट रहे होते हैं। तो उसको देख के नंगर नायली से पूछती है कि वो कौन है, तो नायली कहता है कि वो सिल्वर विंग फैमिली का एक मेंबर है, और नंगर के कान के पास जाकर उसके कान में कहता है कि वो ऐसा है और उसकी पूरी स्टोरी बता देता है। तो ये सुनकर नंगर भी उदास होकर कहती है कि उसके माता पिता मर चुके हैं और वो बिल्कुल अकेला है और रोज इस तरह टॉर्चर सह रहा है बेचारा। तो फिर नायली भी उसकी तरफ देख के कहता है कि ये दो फैमिली की आपस की दुश्मनी की गिरज का बलि का बकरा बन गया है, और वो बंदा भी इन लोगों की तरफ गुस्से में देख रहा होता है। और नायली उसकी तरफ देख के मन में सोचता है कि उसका टैलेंट काफी अच्छा है, अगर वो मेरी टीम में शामिल हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन अगर मैं उसे सीधे बचाने की कोशिश करूंगा तो खतरा हो सकता है। तो फिर नायली फैमिली हेड से कहता है कि अंकल मेरी एक रिक्वेस्ट है, मुझे उम्मीद है कि आप उसे मना नहीं करेंगे। और ये फैमिली हेड पीके टल्ली होता है। फिर फैमिली हेड स्माइल करते हुए कहते हैं कि क्या बात है, खुलकर कहो मेरे भतीजे। तो नायली चाय पीते हुए उस ब्लैक पंखों वाले बंदे की तरफ इशारा करके कहता है कि मुझे वो बंदा चाहिए। और बस अब इसके आगे क्या होता है ये सब देखने के लिए मिलते हैं अगले एपिसोड में। और हाँ, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।